आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वीकली टेक अपडेट के एक और एपिसोड में। हमेशा की तरह आज भी आपके लिए बहुत सारा अपडेट लेकर आया हूँ। वीडियो पसंद आता है लाइक जरूर से करिएगा, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे जो पहला अपडेट है दोस्तों पोको F7 5G के बारे में। ये स्मार्टफोन रिसेंटली 3C सर्टिफिकेशन पे सर्टिफाइड हो चुका है, बट उससे पहले आपको बता दूं कि चाइना में जो है अगले महीने जो है अप्रैल को हो सकता है कि ये अनाउंस हो जाएगा, बट डिफरेंट नाम से जाएगा। Redmi Turbo 4 Pro 5G के नाम से ये चाइना में अनाउंस होगा और यही स्मार्टफोन इंडिया में आएगा पोको F7 5G बन के। बाकी इसके स्पेक्स के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं, बट बताया जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 8S Elite के साथ आएगा और 7000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और 90 वाट की चार्जिंग होगा। ये तो कंफर्म हो गया है, 3C सर्टिफिकेशन पे ये रिसेंटली सर्टिफाइड हुआ था। अब क्या प्राइसिंग पे चाइना में जाएगा दोस्तों, इंडिया में क्या प्राइसिंग पे आएगा, अभी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट अगले महीने ये होपफुली चाइना में अनाउंस हो जाएगा। उसके बाद आपको अप्रैल में अनाउंस होगा तो मई या फिर जून के महीने में हो सकता है कि इंडिया में आपको देखने को मिल सकता है। ज़्यादा चांसेस है कि मई के महीने में इंडिया में ये देखने को मिल जाएगा। इंडिया में जब आएगा तो क्या प्राइसिंग पे आएगा, अभी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कोई इन्फॉर्मेशन आएगा तो आपको अपडेट कर दूंगा। अगला जो अपडेट है दोस्तों Moto S60 Fusion के बारे में। आपको पता है फ्लिपकार्ट पे इसका पेज लाइव हो चुका है और अब बताया जा रहा है कि अगले महीने यानी कि अप्रैल 2 को इंडिया में ये अनाउंस हो जाएगा और इसका जो पहला सेल है ना इंडिया में 9 अप्रैल से शुरू होने वाला है। वैसे इसका आपको फास्ट लुक दिखाता हूँ, देख लीजिए इस तरीके का डिजाइन होने वाला है, मल्टीपल कलर ऑप्शन में आएगा। रही बात इसके स्पेक्स की दोस्तों, तो इसमें होगा MediaTek का Dimensity 7400, बाकी आपको 5500 mAh की बैटरी मिलेगी। IP69 का रेटिंग होगा, 6.7 इंच का डिस्प्ले होगा, क्वाड कर्व्ड AMOLED होगा, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट होगा और 50 का आपको प्राइमरी सेंसर मिलेगा, लाइटिया 700 सेंसर होगा। 13 का बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पे सेकेंडरी सेंसर देखने को मिलेगा। 32 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा होगा। रही बात इसके इंडिया प्राइसिंग की दोस्तों, तो बताया जा रहा है कि ये एक वेरिएंट में आने वाला है, जी हाँ 8GB 256GB। वैसे इसका जो ग्लोबल प्राइसिंग है बताया जा रहा है 33,000 के आसपास में होने वाला है, बट इंडिया में जो इसका प्राइसिंग है अंडर 25,000 की कैटेगरी में आएगा। हो सकता है कि आपको एक और वेरिएंट भी देखने को मिलेगा, बट अभी उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं। देखते हैं अगले महीने 2 अप्रैल को होपफुली इंडिया में ये अनाउंस हो जाएगा। फाइनली जियो ने दोस्तों एक नए प्लान को अनाउंस कर दिया है, जहाँ 299 या उससे ज्यादा का अगर आप रिचार्ज करते हैं दोस्तों तो आपको 90 डेज का जो है जियो हॉटस्टार का आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जिसमें आप 4K स्ट्रीमिंग कर पाएंगे मोबाइल या फिर टीवी पे। और आपको 800 प्लस आपको यहाँ पे चैनल मिलने वाला है, जहाँ आपको जो है जियो एयर फाइबर जो होता है इनका, उसका भी आपको 50 डेज का ट्रायल मिलेगा, जिसमें आप अनलिमिटेड कॉल्स वगैरह कर पाएंगे। ये जो रिचार्ज है दोस्तों 17 मार्च से 31 मार्च के बीच में आपको करना होगा, ये सारे आपको बेनिफिट लेने के लिए। और हाँ, आपका एक्टिव प्लान पहले से ही है तो 100 रुपीज़ का आपको एड ऑन जो है यहाँ पे रिचार्ज करना होगा। बाकी ये सारे फीचर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर आपका दोस्तों IPL देखने का मन है तो 299 या उससे ज़्यादा का रिचार्ज करिए और ये सारे बेनिफिट का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगला ये अपडेट है दोस्तों पोको F7 सीरीज के बारे में। आपको पता है दोस्तों कि 27 मार्च को ये ग्लोबल मार्केट में अनाउंस होने वाला है। जी हाँ, ग्लोबल मार्केट में 2 फोन अनाउंस होने वाला है, पोको F7 Pro और पोको F7 Ultra। वैसे इसका रेंडर्स एंड सारा स्पेक्स लीक हो गया। सबसे पहले इसका रेंडर्स दिखाता हूँ, देख लीजिए इस तरीके का डिजाइन होने वाला है। सर्कुलर कैमरा लेआउट होगा, बेसिकली जो Redmi K80 गया था चाइना में सेम वैसा ही डिजाइन दिख रहा है और मल्टीपल ये कलर ऑप्शन में आने वाला है। अगर स्पेक्स की बात करूं तो पोको F7 Pro 5G में आपको Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 देखने को मिलेगा। 6.67 इंच का आपको AMOLED डिस्प्ले होगा, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट होगा। 50 का आपको डुअल रियर कैमरा मिलेगा, 8 का आपको यहाँ पे अल्ट्रा वाइड दिया गया है, 20 का सेल्फी कैमरा होगा, 6000 mAh की बैटरी होगी, 90 वाट की चार्जिंग होगा, IP68 का रेटिंग मिलेगा और ये Android 15 के साथ आने वाला है। बाकी पोको F7 Ultra की बात करूं दोस्तों तो इसमें होगा Qualcomm Snapdragon 8 Elite। बाकी आपको 6.67 इंच का आपको AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट होगा। 50 का आपको मेन सेंसर मिलेगा, 50 का टेलीफोटो होगा और 32 मेगापिक्सल का बताया जा रहा है कि अल्ट्रा वाइड होगा, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा, 5300 mAh की बैटरी होगी। जी हाँ, सही सुना, यहाँ पे आपको बैटरी डाउनग्रेड देखने को मिलेगा और 120 वाट की चार्जिंग होगा, IP68 का रेटिंग मिलेगा। सो ये 2 स्मार्टफोन पोको F7 Pro और पोको F7 Ultra ये ग्लोबल मार्केट में बताया जा रहा है कि 27 मार्च को ये अनाउंस हो जाएगा और इसमें से कोई एक फोन आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। हो सकता है कि पोको F7 Pro इंडिया में आ सकता है।
क्योंकि पोको के जो इंडिया हेड है ना, उन्होंने जो है एक यूजर के ट्वीट में यहाँ पे फिर से उन्होंने यहाँ पे रिप्लाई किया है। इसका मतलब तो यही होता है कि पोको F7 Pro और पोको F7 Ultra इन दोनों में से कोई एक फोन आपको इंडिया में 100% आपको देखने को मिलेगा। वैसे ग्लोबल में दोस्तों क्या प्राइसिंग पे जाएगा, इंडिया में जब आएगा तो क्या प्राइसिंग पे आएगा, अभी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कोई इन्फॉर्मेशन आएगा तो आपको अपडेट कर दूंगा। अगला जो अपडेट है दोस्तों वीवो की तरफ से आ रहा है। बताया जा रहा है कि अप्रैल के मिड में यानी कि नेक्स्ट महीने इंडिया में वीवो V50e 5G देखने को मिल सकता है। चाइना में जो S20 अनाउंस हुआ था ना, सेम वैसा ही डिजाइन मिलने वाला है। बाकी स्पेक्स की बात करूं तो इसमें MediaTek का Dimensity 7300 देखने को मिलेगा। बाकी आपको 1.5 के रिजोल्यूशन वाला आपको एक क्वाड कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले होगा। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट होगा। 50 का आपको डुअल रियर कैमरा मिलेगा। बैटरी में आपको अपग्रेड देखने को मिलेगा, 5600 mAh की होगी। 90 वाट की आपको वाइड चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। रही बात इसके इंडिया प्राइसिंग की दोस्तों, तो बताया जा रहा है कि ये जो फोन है इंडिया में अंडर 30,000 के प्राइस कैटेगरी में आने वाला है और अगले महीने आपको अप्रैल के मिड में होपफुली आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है। फाइनली दोस्तों Realme ने P सीरीज में 2 नए स्मार्टफोन को इंडिया में अनाउंस कर दिया है। Realme P3 5G की बात करूं तो इसका जो बेस वेरिएंट है दोस्तों 6GB 128GB 16,999 के प्राइस पे आता है। और भी वेरिएंट आता है, कार्ड्स ऑफर वगैरह भी आपको देखने को मिलता है। सारा कुछ आप स्क्रीन पे देख लीजिए। बाकी इसके स्पेक्स की बात करूं तो इसमें है Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, 6000 mAh की बैटरी दी गई है, 45 वाट की चार्जिंग मिलता है। सारे स्पेक्स आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं। और जो दूसरा फोन है ना Realme P3 Ultra 5G, इसका जो प्राइसिंग है इंडिया में 8,128 का, ये 26,999 के प्राइस पे आता है। और भी वेरिएंट आपको देखने को मिलता है, कार्ड्स ऑफ वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा। और इसमें आपको MediaTek का Dimensity 8350 दिया गया है। ये नया चिपसेट है बेसिकली। इसका जो एंटुटो स्कोर है अप्रोक्स 1.45 मिलियन के आसपास में आता है। बाकी आपको 6000 mAh की बैटरी मिलेगी, 80 वाट की चार्जिंग दी गई है। सारे इसके स्पेक्स आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं। बाकी आप बताइए दोस्तों कि आपको इन दोनों स्मार्टफोन का प्राइसिंग कैसा लगा। Infinix दोस्तों 27 मार्च को इंडिया में Infinix Note 50X 5G को अनाउंस करने वाला है। ये तो आपको पहले से ही पता है। और इसमें होगा MediaTek का Dimensity 7300 Ultimate, जी हाँ सही सुना। बाकी 5500 mAh की बैटरी होगी और 45 वाट की आपको चार्जिंग मिलने वाला है। बाकी और स्पेक्स के बारे में पता नहीं है। और ये 3 कलर ऑप्शन में आने वाला है। बाकी प्राइसिंग की बात करूं दोस्तों तो ये स्मार्टफोन इंडिया में अप्रोक्स 15,000 के आसपास में आना चाहिए। बाकी देखते हैं दोस्तों 27 मार्च को ये स्मार्टफोन इंडिया में अनाउंस हो जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, आप अपने फैमिली का ख्याल रखिए। बाय।